कुलकर्णी। चर्चित व्यक्ति सत्यदीप गुप्ता किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पर्वतारोही हैं। पर्वतारोही को इंग्लिश में क्या कहेंगे? माउंटेनियर। सही है। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मनिका बत्रा। भरो नंबर चाहिए, नहीं चाबी बंद होगी। कौन से नंबर में पहुंची हैं? 24 नंबर। सर जी बता रहे हैं 24 नंबर। वहां हाथ उठाया। विश्व जैव विविधता दिवस 2024 की थीम बताइए। हाँ बताइए। हाँ, बी ए पार्ट ऑफ द प्लान, ये लिखा है, शायद सही होगा। हाँ सही है। अब बताइए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। वही सही है। चाबी बंद कराएंगे, अभी कह रहे किस राज्य में लुसाई ओरम नाम का दुर्लभ पौधा खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर। मिजोरम। यहाँ सही है, बाकी सबका माइनस दीजिएगा। कि मिजोरम की जो लाइसोम है, वहां की जनजाति है, उनके नाम से किया गया है। AI शिखर सम्मेलन पहला कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, ब्रिटेन। अब बताना, हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? सिक्किम। तो सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर लिखा सर जी। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान से सम्मान प्राप्त करने वाला पहला भारत का हवाई अड्डा? हाँ बताइए। तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। जो जगह माइनस है उनको कुछ न दीजिए, पहले जो बोले हैं। हाल ही में खगोली, इसको छोड़ दिए। 2 AI एंगर, AI क्रश और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? दूरदर्शन। सही है। वही रेडियो। चक्रवाती तूफान रेमल कहाँ आया है? ऑस्ट्रेलिया। ये है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। सही है। इसका नामकरण किसने किया है? ओमान। सही है। हाल ही में किस देश के ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है? अमेरिका। क्वेश्चन न समझ में आया पूछ लीजिए। रूस है। हाल ही में एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2024 के रजत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 3 स्थान है, नई दिल्ली, बेंगलुरु और लखनऊ। सार शतरंज चैलेंजियर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? दिव्या देशमुख। रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण कहाँ प्रारंभ होगा? यह प्रारंभ करेगा, लिखा है चेन्नई। हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल परीक्षण किया है? हाँ वहां पे सही है। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? डॉक्टर इमैनुअल सोवेरन। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 की थीम? हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। 2 नंबर सर जी को दिए जाएं। कब मनाया जाता है आगे से? 12 मई। वहीं पे सही है। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई। 20 मई। सर जी ध्यान दीजिए। बताइए 20 मई इसकी थीम क्या थी 2024 की? हाँ सही था, बी एंगेज्ड विद यूथ। केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? हाँ माइनस है, इनको माइनस दीजिए पहले। आगे NHCX। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। 3 मई। वहां पे सही है, भरो ना चाहिए। सही है आपका। 2024 की इसकी थीम? ग्रह के लिए एक प्रेस है। हाँ ठीक है, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट। सही है आपका। 2024 को कौन सा दिवस नहीं 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मारखोर दिवस। बिल्कुल सही, अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस। अच्छा तो 2024 में कौन से नंबर का बनाया गया था? प्रथम। सही है। वहां पे रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। पंकज जी की बंद है एक राउंड। आगे 2024 की थीम? मैं खुशी से देता हूं, जो खुशी से देता हूं वह एक इनाम है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। 2024 की इसकी थीम? हाँ बिल्कुल सही, योजना का हिस्सा बने। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है?
राजीव गांधी की हत्या हाँ बिल्कुल सही है। कब मनाया जाता है आगे से? 21 मई 21 मई। विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी? यूएन ने। कब? 25 मई 25 मई। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई। बिल्कुल सही सर जी का। वहां पे 2024 की इसकी थीम शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश चीन। हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के लिए साइबर क्राइम के किसे नए फिर से क्वेश्चन सुन लियो। हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के नए रूप में किसे चेतावनी जारी की है? डिजिटल अरेस्ट। समझ में ना आए तो बैक कर सकते हैं। हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। बिल्कुल सही। वर्ष तो सबसे कम उम्र की कौन है? काम्या कार्तिकेय। कहाँ से है? आगे से। ये महाराष्ट्र से। हाँ सही है। वहां पे वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? संजीव पुरी। सही है सर जी का। 10वां है। 10वां जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंडोनेशिया वहां पे सही है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की गई है? श्रीलंका, बांग्लादेश। श्रीलंका। सही है यहाँ पे सर जी। टाइम थोड़ा सा दे दीजिए। भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? हवाई यात्रा एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। बिल्कुल एग्जैक्ट वहां सही है। दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है? ये हुआ दक्षिण कोरिया। बिल्कुल सही है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बनेंगे, अभी बने नहीं है। संजीव खन्ना। सही है। वहां पे चाबी जा रही है जहाँ पे। JK के पहले CM कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। सही है। टाटा कहाँ पर है चाबी? ठीक है ठीक है। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा। सही है। ये उनके रतन टाटा के शायद सौतेले भाई हैं। भारतीय तट रक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? परवेश शिवमणि। आगे से कौन से नंबर के? 26वें। तो इससे पहले कौन थे? राकेश शर्मा। आगे राकेश पाल। ठीक है। वहां पे कुछ ना दीजिए, उन्हें प्लस दे दीजिए। कौन से नंबर के थे? 25वें। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। आगे हाँ त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। सर जी का सही है। DK त्रिपाठी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है भाई प्रमुख? अमरप्रीत। बिल्कुल सही। थल सेना के? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र द्विवेदी। वहां सर जी सही है। आपका भी सही है। कौन से नंबर के है उपेंद्र द्विवेदी? 30वें नंबर। यह सही है। यहाँ पे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 करवाए। पहले 80 था, फिर 85 हो गया। अभी चेंज हो गया क्या? ठीक है। 24 पे बस लिखा 2024 के हिसाब से। फायर पावर इंडेक्स में पहला स्थान अमेरिका। तो तीसरा स्थान रूस, चाइना। यहाँ माइनस है। चाइना। सही है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 105। 111। यहाँ सही सर जी का। 100 तो नई हेम बनाए थे। और ठीक है, जिसको भी देख लें। 105। ठीक है ठीक है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 116 126 लिखा है। वो दूसरा है 116 शायद। अरे नहीं, नई वाली सर जी पूछ रहे हैं। वो पुरानी वाली हटा चुके। वो 116 वैश्विक शांति सूचकांक लिखा है इसमें। वो 126 उसकी भी थी। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 129। पहले 127 थी। प्रेस पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 159। पहले 161 थी। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान 93। टॉक ट्रैफिक इंडेक्स में भारत का नहीं, इसमें पहला स्थान किसका ये बताना है? लंदन। तो 6वां स्थान किसका है? बंगलुरु। यहाँ पे सही है। HDI में भारत का स्थान 134। सही है। तो जारी करता है इसको कौन है? UNDP। सर जी सही है। तो भारत का स्कोर कितना था इसमें? 0.644।
जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 108। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 41 लिखा, ठीक है, वो 41 2023 का त्रुटिपूर्ण भी लिखा है। चलिए, हाल ही में यूएनएचसीआर नॉनसेंट शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? अब्दुल्लाही मायर। हाँ, अब्दुल्लाही मायर सही है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? आगे BR ललितांबिका। हाल ही में बुकर पुरस्कार किसे मिला है? इसमें लिखा है पॉलिंच, लिखा है पॉलिंच। किस? हाँ, तो 23 का 23 दिसंबर 2023 चल रही है। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कितने दिन चलता है? 10 दिन। सब है ये है कि पुरानी रिव्यूज हो जाए। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर किसे चुना गया है? मोईदाम। हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? महाराष्ट्र सही है। कोई बंदरगाह है महाराष्ट्र का, बताओ ये कौन सा? जवाहरलाल बंदरगाह है। हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रॉड इकोजेन किसने लॉन्च किया है? कोई कंपनी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? मनु भाकर। वर्तमान में चंडीगढ़ के नए प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? वहां पे सर सही है। हाल ही में सर्च इंजन GPT लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? OpenAI सही है। हाल ही में SIMS 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आगे मंत्रालय कोई? इस्पात मंत्रालय। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर फ्रीज, वहां पे सही है, आपका माइनस है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया है? कोई देश? लाओस सही है सर जी का। बाद में ना बताइए जब कोई बता देता है। हाल ही में महिला एशिया कप फाइनल 2024 का उप विजेता कौन है? भारत। तो विजेता श्रीलंका सही है। हाल ही में देश की पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही है आपका। हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रीति सूदन। हाल ही में AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च की है? सेबी सही है सर जी का। हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? परिमल नाथवानी सही है आपका। हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक कौन बनने वाली महिला? बिल्कुल सही है वहां पे सर जी का। हाल ही में 2024 में पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल पोजीशन 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? स्वमित कौशले, वहां पे सही है, 3 पोजीशन भी लगा था ना। ठीक है, आगे। हाल ही में सफल परीक्षण SAFL सफल परीक्षण चक्रण किसने प्रारंभ किया है? आगे CBSE। आगे CBSE का फुल नाम? हाँ, कुछ ना दीजिएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी है। हाल ही में USA के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत महिला कमला हैरिस, पहली दक्षिण एशियाई महिला है ये। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल का वर्ग स्वर्ण पदक किसने जीता है? नवाक जोकोविच सही है आपका। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ करेगी? राजस्थान। और आगे तमिलनाडु है, सुनना चाहते सबका सही है। जिसने राजस्थान बताया उनका भी सही है, तमिलनाडु वालों को भी सही है।
ये वाली आराम से बताइए, भरोना मचाइएगा। होम रूल लीग के संगठन की घोषणा कब हुई थी? डेट सहित। सितंबर 1916। सब कब? ठीक है, सन है किसने कुछ ना दीजिए। 16 अप्रैल 1916। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में? और 16 मजूमदार। हाँ, 1916 एमजी मजूमदार सही है। होम रूल लीग की गठन की घोषणा कब हुई थी? 16 अप्रैल 1916। गलत हो तो भेज दीजिए, हो सकता है। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन अभी ठीक है क्वेश्चन सुन लीजिए। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, तो उन्होंने किस अधिवेशन में अध्यक्षता और कब की थी? 1917। हाँ सही है, सब कोई अलग अलग बता रहे हैं। कितने नंबर लेंगे? कलकत्ता है 1917। एक लोग जब बता रहे हैं दिसंबर में हुआ था। ये किसका कथन था और किस संदर्भ में कि मैं प्रेरक का कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तथा सोए हुए देश को जगा रही हूँ या जगा रहा हूँ? हाँ, एनी बेसेंट है। होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में एनी बेसेंट कहा है। 11वीं सदी में कौन 3 विद्वान रचनाकार हुए जिन्होंने तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है? बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है। कंबन, ओट्टकुंड्रम और पुगालेदी। द्रविड़ शैली के मंदिरों का आरंभिक उदाहरण किस मंदिर को माना जाता है? सौर मंदिर होते हैं, विदेश्वर मंदिर, महाबलेश्वर। हमारे में लिखा कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। मिल रहा हो आपका तो ले लीजिए, नहीं मिल रहा तो माइनस ले लीजिए। रावण का युद्ध जिसे कहा जाता है वह कब हुआ था? रावण का युद्ध 712। बिल्कुल सही, 2 नंबर। आगे बताइए, किसके किसके मध्य हुआ था? हाँ बिल्कुल सही, वहां पे भी। इसमें विजयी कौन रहा? मोहम्मद कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे, तो यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई है? हाँ, चचनामा सही है आपका। एक और भी मिलता है अगर पता हो। फुतूह अल बलदानी। इस अल बलदानी के लेखक है बिलादुरी और चचनामा के हैं अली अहमद अली कुफी भी लिखा है उसका। मोहम्मद गौरी भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1175 जिसने बताया उनका सही है। मुल्तान पर लिखा है। तराइन के युद्ध का वर्णन किस में किया गया है? मिनहाज उस सिराज में। मोहम्मद गौरी की किस स्थान पर और कब हत्या कर दी गई थी? 1345। हाँ आगे 12/6 में वहां से ही आगे 2 जगह माने दे दीजिए। दमदम नामक स्थान पे 15 मार्च 1206। भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन है? मतलब है नहीं, था पहले। हाँ, चार्ल्स वुड। भारत का प्रथम पहला राज्य सचिव चार्ल्स वुड। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, तो यह वायसराय का अर्थ क्या होता है? राजमुकुट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रिटिश क्राउन। राजमुकुट का प्रतिनिधि हिंदी में लिखा है पूरा। कुछ भारतीय क्रांतिकारी संगठन के बारे में बताना है। मैं संगठन बताऊंगा, आप संस्थापक बताइएगा। मित्र मेला के संस्थापक बीडी सावरकर, गणेश सावरकर दोनों लिखे हैं, आपका सही है। आगे बता दीजिए कब हुआ था ये? बिल्कुल सही। और 1903 भी मिला था, लेकिन हम दोनों लिख लिए, काट दिए उसको। भारत माता सोसाइटी, इसके संस्थापक वारिन कुमार घोष। आगे अजीत सिंह और अंबा प्रसाद। आगे से इसकी कब स्थापना हुई थी? 1904। ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक पी मित्रा व पुलिन दास, आपका सही है। पुलिन दास और पी मित्रा दोनों हैं। कब हुई थी? आगे से 1904। बिल्कुल सही। अभिनव भारत समाज, ये कब हुआ था? 1904 है सर जी, सही है आपका भी। 1904 है बीडी सावरकर। अनुशीलन समिति के संस्थापक ठीक है, आपका देख लीजिए किसका किसका मिल रहा है। कई लोग हैं इसमें। बनिंद्र कुमार घोष, पुलिंदा, जतेंद्रनाथ बनर्जी और प्रमोद मित्र, सतीश चंद्र बोस। कब हुई थी? आगे से आगे 19 बिल्कुल सही, सर जी का सही है। 1907। दो नंबर दे दीजिए। युगांतर अंजुमाने मोहिब्बाने वतन
इसके संस्थापक हाँ बी के घोष लिखा है, और भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह, 3 लोग हैं। कब हुई थी आगे इसकी स्थापना? 1907। 6 आपका माइनस है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 आगे सही है। आगे से इसके संस्थापक सचिन सन्याल सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह स्थापना ठीक है आपका संस्थापक 1926 भगत सिंह, 2 नंबर दी सही है आपका। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक रोसा मेहता भगत सिंह आजाद चंद्रशेखर, सबका माइनस है, हो भी चुका था उसमें से, फिर भी नहीं समझ। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी विद डेट? 11 दिसंबर 1908 ये सही है, 11 अगस्त 1908 सर जी का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी विद डेट? 1912 हाँ विद डेट 1912 में कुछ नहीं मिलेगा। 13 दिसंबर 1912 12 दिसंबर 1911 में क्वेश्चन क्या किया था, कब बनी थी? तो 1 अप्रैल 1912 को, और घोषणा कब हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को। और किसके आगमन पर? तो जॉर्ज पंचम के। अच्छा, जॉर्ज पंचम के याद में कौन सी इमारत बनाई गई थी? गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट नहीं है, 1991 में शायद बना था। प्रथम विश्व युद्ध 2 गुटों के बीच हुआ था, तो इनके 2 गुटों के नाम क्या थे अलग अलग? वो भी शायद सही हो। एक है प्रथम गुट जो था उसको ट्रिपल अलायंस, और जो दूसरा है उसको ट्रिपल एंटेंट कहते थे। सही है आपका, वही तो कह रहे हैं। अब बताइए प्रथम गुट में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? एक ही लोग बताएं जो बता। प्रथम गुट, अब आपको बताओ कौन सा, आप बताइए। राष्ट्रों में जर्मनी था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्की एक था, ये प्रथम वाले में था। और दूसरे वाले में फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। ना समझा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारत में दूसरा पुर्तगाली कौन आया था? फ्रांसिस्को अल्मेडा अल्बुकर्क पेड्रो, किसी को कुछ नहीं चाहिए, पेड्रो अल्वारेज, वही है क्या? पेड्रो अल्वारेज के ब्राल कब आया था आगे से? 1500 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने कोचीन में कब अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1503। दूसरी कब स्थापित की थी? 1505। आगे से कहा? हाँ गलत है, आगे कन्नूर में। कन्नूर कौन से राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु, केरल? हाँ आगे और किसने बताया था? यहाँ पे केरल पे है पार्टिकुलर, कन्नूर है, वो कन्नूर हो सकता है और कुछ हो सकता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा जीता था? आदिल शाह। यूसुफ सही है। आगे से कब? 1510। पुर्तगाली अपने आप को क्या कहते थे? बताइए सर जी, रिपीटेड है। सागर का स्वामी। किसने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकना। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? डेट जो बताएगा 2 नंबर। 27 जून 1839। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा था? खड़क सिंह। खड़ग सिंह। खड़ग सिंह का संबंध उनसे क्या था? पुत्र था, वहां पे सही है आपका माइनस है। बताना, द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था किस अधिनियम के द्वारा? 1773 सबकी चाबी बंद है, किसने जिसने बोला हो, जहां पे चाबी बता तो रहे हैं, किसी का सही भी नहीं। 1858। 1858 लिखा, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, सबकी चाबी चालू है। संघीय न्यायालय का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? 1935 हाँ 1935 सही है। भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी? 1733 आगे सबका माइनस है। 1786 का अधिनियम। लोक सेवा आयोग व अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? चाबी जब सेकंड जा रही सर जी, आपकी चाबी बंद है। 1935 लिखा है हमारे में। हाँ क्वेश्चन दोबारा कर दे। लोक सेवा आयोग व अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिवेशन के तहत हुई थी? किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं है। ठीक है, हम देख लेंगे अगर हो तो कहो तो।
गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां से प्रारंभ किया था? दक्षिण अफ्रीका से। आगे बताइए। हाँ, कब? हाँ, सही है आपका। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां स्थापित किया था? भारत में है। ठीक है, तो कंडीशन भारत नहीं लिखा। सब लोग बोलेंगे तो क्या बोल पाएंगे यार। रोलेट एक्ट कब आया था? अप्रैल 1919। हाँ, 1919 सही है। मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड कब आया था? 1919। सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 11 अप्रैल 1919। हाँ, सही है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सही है। किसके द्वारा? ये तो गांधी जी लिखा है सर जी। चोरी चोरा जनाक्रोश कब हुआ था? ठीक है। आगे कहाँ हुआ था? गोरखपुर। गांधी जी की कांग्रेस की पहली अध्यक्षता कब और किस अधिवेशन में की गई थी? हाँ, 24 सही है वहां पे सर। एक एक नंबर दोनों जगह दे दीजिए। कानपुर अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1925 बिल्कुल सही। 2 नंबर। ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल। सही है, गोपाल। पाल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 700 ईसा पूर्व, 700 से 800 ईसा पूर्व। नहीं सर जी, एग्जैक्ट बताइए। 750 से 770। बिल्कुल 750 ईस्वी एग्जैक्ट लिखे हैं हम। 8वीं सदी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसे क्या कहा गया था? बताइए। मत्स्य न्याय। संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहता था? भोज के पौत्र महिपाल वहां पे रहता था। आगे महान अपभ्रंश कवि स्वयं। चलिए इधर ध्यान दीजिए। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू किस राज्य से संबंधित थे? महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू किस राज्य से संबंधित है? राष्ट्रकूट से। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण पूरी तरह से कब संपन्न हुआ था? 1010 ईस्वी में। इसके निर्माणकर्ता शासक राजराज फर्स्ट सर जी का सही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या सभी? वास्को डिगामा ने कालीकट के किस प्रसिद्ध बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा था? कप्पक डाबू पर। कप्पक डाबू। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। सभी शांत रहते एक साथ बोलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905। सही 1905 16 अक्टूबर। किसके समय लॉर्ड डेट नहीं लिखी 1905 बस लिखा हमारे में। बोलो हम कह दिए किसके समय। ठीक है, इसको छोड़ दो। बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन लिखा हमारे में। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब हुआ था? 1905 में। आगे से डेट 7 अगस्त। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हैंडीक्राफ्ट डे। वही है क्या हथकरघा दिवस? हैंडीक्राफ्ट डे वही लिखा है, तभी पूछे। स्वदेशी आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? बंगाल। पर्टिकुलर स्थान बताइए। 2 नंबर। टाउन हॉल से। बंगाल विभाजन की तारीख कब रखी गई थी? 7 अक्टूबर 1905 रखी गई थी जो वाला है। इसी दिन रक्षाबंधन मनाया गया था। नरम दल व गरम दल का विभाजन कब हुआ था और किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन। सूरत 1907। बिल्कुल सही। आगे इस समय अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी बोस। बिल्कुल सही। रासबिहारी घोष है ना? घोष लिखा है हमारे में। घोष लिखा है हमारे में। सांप्रदायिक निर्वाचन कब से शुरू हुई थी? 1908 में मांग पड़ी। 1909। कल भी क्वेश्चन हुआ है जहां पे रहो। सही है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? 1915। डेट आगे से 9 फरवरी। 9 जनवरी। नरम दल व गरम दल विलय कब हुआ था? 16 हाँ सही है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का विलय कब हुआ था? हो चुका है। हो चुका। हाँ सही है, यही है। 1916 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये भी हो चुका। सही है।
टीपू के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर थी? शेर की थी। बंद करा देंगे जब बोल रहे हैं आगे वो। करवा दिया करना है। हाँ ये खाना का लो। ठीक है ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? कौन सा? प्रथम वाला। 1767 से 1769। हाँ सही है आपके साथ, जिसे चाबी बंद है क्योंकि चाबी आगे पास हो चुकी है। 1767 से 69 के बीच। आगे बताइए किस संधि के बाद बंद हुआ था? मद्रास की संधि। यहाँ पे सही है। बताइए इस समय गवर्नर जनरल कौन था? हाँ वारेन हेस्टिंग बिल्कुल सही है। आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा कब हुआ था? 80-84। दादाजी की बंद है, वहां पे सही है 80-84। आगे बताइए किस संधि के द्वारा एक समापन हुआ था इसका? हाँ, मंगलोर की संधि। सर जी बंद हो जाएगी। अब बताना है आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा कब हुआ था? 1799। सही है। आगे बताना है इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? बेले जली। हाँ बिल्कुल सही है आपका, लॉर्ड बेले जली। तो आंग्ल मैसूर युद्ध तीसरे के समय गवर्नर जनरल कार्नवालिस। इसकी संधि कौन सी? हाँ श्रीरंगपट्टनम। बिल्कुल सही है आपका। अब बताना है गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी? 1569। आगे माइनस है। 1539। हाँ 1539 वहां सही है, दोनों जगह माइनस है। आगे बताइए कहाँ पर हुई थी? करतारपुर। करतारपुर सही है। बताइए चतुर्थ वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। गुरु रामदास। आपका माइनस है, वहां पे सही है। हाँ इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। तो बताइए अब सप्तम नंबर के कौन से थे सिख गुरु? हरगोविंद सिंह। हर राय। हर राय हर गोविंद तुम्हारे छठे नंबर के सर जी आपके। अब बताना है 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गोविंद सिंह सही है आपका। द्वितीय नंबर के कौन थे? ये थे गुरु अंगद। अब बताइए किसके जनक थे? 22 गद्दियों की स्थापना। हाँ गुरुमुखी लिपि के जनक थे। आप माइनस न लीजिए। सिख साम्राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किसको भेंट दिया गया था? सिख साम्राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किसको भेंट दिया गया था? महारानी विक्टोरिया को। हाँ ठीक है, महारानी विक्टोरिया को लिखा हमारे में। बंदा बहादुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सेकंड पास है। हाँ 1770 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? पंजाब प्रांत में नहीं मिला, पार्टिकुलर बताइए। पुंछ जिले के रजौली में। प्रांत में तो बहुत बड़ा। बचपन का इनका नाम क्या था बताइए? लक्ष्मण दास सही है आपका। इनके पिताजी का क्या नाम था? रामदेव भारद्वाज। प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 1781। बिल्कुल सही। किसने की थी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बिल्कुल सही। कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री कब और किस शासक के अनुमति से स्थापित की थी? शाहजहां के। हाँ शाहजहां है, वहां पे माइनस दीजिए सब जगह। इधर भी कुछ न दीजिए, बाद में न बताइए। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी बताइए? ये 1758। आगे 1756। डेट बताइए? 20 जुलाई। 20 जून। 20 जून। सर जी को 2 नंबर। यह घटना अनंत किस नाम से जानी जाती है? हाँ ब्लैक होल त्रासदी सही है। बताना है अली वर्दी खान ने यूरोपीय लोगों की तुलना किससे की थी? बिल्कुल सही, मधुमक्खियों के छत्ता से। बफर राज्य के रूप में किसे जाना जाता है? अवध को जाना जाता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 1765। हाँ 1765 12 अगस्त। द्वितीय कब हुई थी? 65 में हुई थी लेकिन हाँ 16 अगस्त है। 16 अगस्त 1765। अवध का संस्थापक कौन था? चिंकलिज खां। हाँ आगे यहाँ पे सही है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, वहां सही है। कोई इतिहासकार ने किसको कहा कि वह जाट जाति का अफलातून था? सूरजमल को। बिल्कुल सही। सिख धर्म को गुरु नानक ने कौन शताब्दी में आरंभ किया था? 15वीं। 15वीं। वहां पे सही है सर जी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1666। 1469 है, बाकी सबका माइनस है। आगे बताइए इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1539। हो भी चुका, सही है आपका। इनके पिता का क्या नाम था गुरु नानक जी के?
कालू चांद। कालू जी सही है। तो माता का नाम पास है। सुलक्षणी। इनको कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? हजरत रब्बुल मीज। इनकी जाति क्या थी? सिख में नहीं आएंगे, खत्री। वो सिख में तो सभी आ जाते होंगे। अमृतसर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हरगोविंद। गुरु अर्जुन। वो जो दूसरा था अमृतसर, वो शहर स्थापित करवाए थे। अब बताए गुरु अर्जुन देव ने इसका निर्माण कब करवाया था? 1699। गलत है सर जी। आगे 1589, 89। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। गोविंद सिंह ने 1649 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो उनके खालसा पंथ में जो 5 उनके कंकार थे, क्या नाम थे उनके? तलवार। आगे जो एग्जैक्ट बताएगा नंबर नहीं, सबको माइनस दिए जाएंगे। हाँ वहां पे सही, उनको 2 नंबर दिए जाए, बाकी सब जगह कुछ नहीं। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना किससे की थी? नेपोलियन बोनापार्ट से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वो भी चुका है क्या शायद? नहीं, ये नहीं है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775-1782 के बीच। किस पेशवा के मध्य? मतलब पेशवा के रहते माधव राव और वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल जो था, उनके बीच था। संधि सालाबाई संधि के बीच खत्म हुआ था। किसने कहा था कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी अच्छी नहीं है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान सही है। भारत में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड गवर्नर क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेज कंपनी कितने वर्षों तक भारत में व्यापार और शासन किया था? बिल्कुल सही है, लगभग 200 साल तक लिखा है हमारे में। औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1707। आगे कहाँ हुई थी? अहमदनगर। 1707 वालों का सही है। 3 मार्च 1707 को हुई थी। लाओगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। बहादुर शाह की मृत्यु कब और कितने दिन बाद उसे दिल्ली में दफनाया गया था? 1712 में उनकी मृत्यु हुई थी और 10 सप्ताह बाद उनको दिल्ली में दफनाया गया था। सैयद बंधु में कौन कौन से 2 नाम आते हैं? सैयद बंधु में हुसैन खां, अली खान। हाँ सही है आपका। अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खान लिखा है। अली बंधु बता रहे थे। सैयद बंधु किस नाम से विख्यात था? किंग मेकर लिखा है, राजा बनाने वाला किंग मेकर लिखा है। घृणित कायर किसे कहा गया है? फर्रुखसियर सही है। फारस के संस्थापक नादिर शाह ने 1739 में किस शासक के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया था? किस शासक? अहमद शाह अब्दाली। हाँ मोहम्मद शाह बस लिखा है केवल, अब्दाली वो भी। हाँ बस यही लिखा है 1739 में। बताना है, ठीक है। रंगीला की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? मोहम्मद शाह को। अन्य नाम इसका शायद रोशन अख्तर है, ठीक है। सैयद बंधुओं का अंत किसने किया था? मोहम्मद शाह। अब बताना है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? माइनस है, माइनस है, माइनस है वहां पे। आलमगीर सेकेंड। आगे बताना है, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर अंतिम बैठने वाला शासक? मोहम्मद शाह। वहां पे इनकी बंद सर जी की। अंतिम मुगल बादशाह कौन जिसका उपनाम जफर था? उसका ठीक है, बहादुर शाह सेकंड सही है पहले तो। फिर उसका ये पूछ रहे थे कि उसका शासन काल क्या है? 1837 से 1857 तक। कानूनी रूप से मुगल सम्राट कब समाप्त हुआ था? डेट शायद लिखा है हमारे। 1858 में समाप्त। हाँ बिल्कुल सही, 1 नवंबर 1858। 2 नंबर महारानी विक्टोरिया के घोषणा पद से खत्म हुआ था। रंगून में किस मुगल सम्राट की राजा की कब्र स्थित है? हाँ बहादुर शाह सेकंड लिखा सर जी, वही है, ठीक है। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका। उसके बाद वापस जाते समय अपने साथ क्या क्या वापस ले गया? तख्ते ताउस ले गया। सही है आपका। कोहिनूर हीरा भी लिखा है। और
तख्ते ताश भी लिखा है, 30 करोड़ की नगद राशि भी लिखी है। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739, 24 फरवरी। ईरान का नेपोलियन किस देश का शासक था? ईरान का नेपोलियन किस देश का शासक था? तो फारस लिखा, नादिर शाह फारस का। ईरान ने कहा से ये पार्टिकुलर नादिर शाह है। 1761 में मैसूर का शासक कौन बना है? हैदर अली। आराम से बताइए सर जी। भारत में प्रथम पुर्तगाली सराय बनकर कब और कौन आया था? हाँ, वहां पे सही है आपका। आगे कब आया था बता दीजिए। 1505 में। बस सर जी 1505 बता दिए एक लोग। भर्रो नमक चाहिएगा। एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी पेरिपेटस सर जी का सही है। वहीं पे सरीसृप एवं पक्षी के बीच के आर्कियोप्टेरक्स सही है। सजीव व निर्जीव के बीच की वायरस एवं बैक्टीरिया के बीच की गलत है। रिकेटेशिया लिखा है, वही है क्या? हाँ। जीवाणु एवं कवक के बीच की गलत है। एक्टिनोमाइसिटिस प्रोटिस्टा एवं कवक की मिक्सोभाइसिटिस पादप एवं जंतु के बीच की युगलिना बहुत रिपीटेड है। प्रोटोजोआ एवं पोरीफेरा के बीच की बिल्कुल सही है सर जी का। सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की हाँ डक पिल्ड प्लेटिपस पूरा बताइए आपका शायद सही हो। एम्फीबिया एवं सरीसृप के बीच की हाँ बताइए। सियोमारिया एनिलिडा और मोलस्का के बीच की नियोपाइलिना। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है? जियोप्सिस। ब्रायोफाइटा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 मैंने सही दिया आपका। आगे बता दीजिए जो नाम बता दे 2 नंबर। हाँ यही 3 माइनस दीजिए सर जी को, हो गया। हेपेटिसिना लिवर्ट मसाई एंथोसिटोरी सीरोटी है। एंथोसिरोटी। गन्ना में किस प्रकार की शर्कराएं, ये छोड़ दीजिए। गन्ना में ग्लूकोज और क्या पाया जाता है? ग्लूकोज और क्या पाया जाता है? हाँ सब फ्रुक्टोज सुक्रोज नहीं सही है भैया, बहुत डाउट होता है जब आप सुनाते हैं। फ्रक्टोज का सूत्र बताइए। फ्रक्टोज का सूत्र C6H12O6 जो ग्लूकोज का होता है। अब बताना कुछ पुस्तकें हैं यही बायो संबंधित। सिस्टेमा नेचुरे ये किसकी है? कार्लिनियस वहां पे सही है। कैरोलिनियस लिनियस सर जी का। हिस्टोरिया एनिमेलिया अरस्तु। हिस्टोरिया प्लेटिनम हाँ माइनस आगे बताइए सर जी। ध्यान से बिल्कुल सही था आपका। थियोफ्रेस्टस। माइक्रोग्रेफिया राबर्टहुक सही है। अब बताना द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स सलीम अली। अब बताना मनुष्य के अंगूठे में कौन सी संधि पाई जाती है? हाँ सैडल जिसने बताया वहां पे सही है। भरो ना मचाइए। पेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? स्नायु है। कंडरा लिखा है, वही क्या स्नायु? ठीक है। हमारे पेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो कंडरा लिखा है, यही मिला था। आज ही का बनाया हुआ क्वेश्चन है। अस्थियों के निर्माण में कितने की कोशिकाओं का निर्माण होता है? अस्थियों के निर्माण में कितनी कोशिकाओं का योग होता है? ये कितने कोशिकाओं का योग होता है? तो 2 लिखा है। आगे से बता दे नाम अगर पता हो। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। एक तंत्रिका कोशिका का क्रियात्मक विभव कितने मिली वोल्ट होता है? रेंज में है। एक तंत्रिका कोशिका का क्रियात्मक विभव कितने मिली वोल्ट में होता है? तो 15 से 20 वोल्ट मिली वोल्ट प्लस में होता है वो भी। बच्चों के बढ़ने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है?
ऑक्सीटोसिन है। गलत है, आगे सबका गलत है। सोमेटोट्रोपिन कौन सा हार्मोन नर में वृषण एवं मादा में अंडाशय को उत्तेजित करता है? प्रोजेस्टेरॉन। एक दिन हो भी चुका है ये। हाँ, किसी का कुछ नहीं चाहिए। गोनेडोट्रोपिक भी हो भी चुका है। कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के अंतिम काल में गर्भाशय की दीवार की अनैच्छिक पेशियों की संकुचन को प्रेरित करता है? रिलैक्सेन। आगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। मनुष्य में बौनापन किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? सोमेटोट्रोपिक। बिल्कुल सही। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बेटुला। बेटुला। माइनस है आपका सर जी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोसीन। यहाँ पे सही है, यहाँ जाएगी। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बी के अंदर बताना है। B6 सही है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? उजले भाग में। पीले भाग में। इसमें नाम पार्टिकुलर लिखा है। योग बिल्कुल सही है आपका, आप लीजिए बस। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बी के अंदर। B7 आपका सही है। विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? B3 वहां सही है। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का उपयोग किया जाता है? बताइए। इंटरफेरॉन। पास बोल दिया करिए। लेजर के खोजकर्ता। ठीक है, आपका जो भी हो मन बैक कर लीजिए। जैसे मोहे में लिखा है, टिक भी लगा है। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? SR90 लिखा है। क्या होता है SR का? किसका संख्या? स्ट्रोंशियम 90। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? बिल्कुल सही है आपका सर जी। सूक्ष्म जीवित कोशिका किसकी होती है? हाँ, माइकोप्लाज्मा सही है आपका। माइकोप्लाज्मा सर जी सही है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा हमें लिखा है, आप भी ले लीजिए अगर लेना हो। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है? एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है? सहकारी की परजीवी ऑप्शन। हाँ, सर्वाहारी सर जी। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी। कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6। तो चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या 14। सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है? आगे सिल्क कहाँ से? कोकून लिखा सर जी। शायद तू तो आ सकता है, आ जाए कोकून, लेकिन अलग है। पौधों के रोगों का अध्ययन क्या होता है? रोग विज्ञान। दीमकों की आंत में सेलुलोज पाचन है तो कौन उपस्थित रहता है? जीवाणु। जैसे यीस्ट, प्रोटोजोआ, इस तरह कुछ नाम है उनका। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं या सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं? अब बता, पता नहीं चला किसने क्या बोला है। हाँ, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सही है। दोनों आते हैं विकल्प में, सेट कही था। कुछ सहजीवी कणियां हो चुकी हैं ये। कुल अधातुओं की संख्या 22। तो कुल उपधातुओं की संख्या 7। वहीं पे बता रहे हैं, जिसके पास चाबी है सर जी, बंद हो जाएगी। कुल उप तत्वों का वर्गीकरण कौन और किस सिद्धांत के आधार पर किया बताना है? त्रिक नियम किसने दिया है? डोबेराइनर। तो अष्टक नियम? परमाणु भार। हाँ, मेंडलीफ लिखा है। परमाणु आयतन? लोथर मेयर। परमाणु संख्या? मोजले सही है। आगे बताना है। बोरबरी ने किसका दिया था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। बाद में बताइएगा सर जी, माइनस दिलाएंगे। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस का उत्पाद होता है? किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? फेरिक ऑक्साइड लिखा सर जी। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4। चाबी कहाँ पर है? हाँ, जब वहीं पे बता रहे हैं क्यों सर जी। आगे बताना है कौन कौन सी? क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। हाँ, 2 नंबर दे दीजिए। चुंबकीय क्वांटम संख्या। रंगों के आधार पर पीएच मान का निर्धारण निम्न में से बताना है कि 0 में कौन सा रंग होगा?
चटक लाल 0 pH मान पर, तो लाल कौन से पे होगा? ये 3 पर, 1 और 2 पर, 1 या 2 पर। अब बताना हरा कौन से पे होगा? 7 पर। बैगनी 13 और या 14 पर। बताना नारंगी 8 पर, 4 पर। 8 पर कौन सा होता है आगे से? हरित नीला। तो छठवें पे कौन सा होता है? 6 नंबर पे हरित पीला, नारंगी पीला 5 पे होता है। फोटोग्राफी का उपयोग छोड़ दे, उसे बहुत डाउट करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला अपार आकाश को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड लिखा है यहाँ पे, बताएं सर जी। हमारी गैलेक्सी की आकृति सर्पिल है तो उसका व्यास कितना है प्रकाश वर्ष में? हाँ माइनस है वहां पे, आगे क्या बताएं? आपका भी माइनस है, 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष। 5 प्रकाश वर्ष। हाँ जी सर जी। अब क्या लगाना है? हिंदी लगे कि विध? विविध ना। उत्सव है, कुछ बताइएगा। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान, पोखरण जैसलमेर। अब मेदराम यात्रा उड़ीसा, तेलंगाना, वहां पे सही है। पुष्कर राजस्थान, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, सही है सर जी का। आगे बताओ। खजुराहो फेस्टिवल एमपी। ऊंट फेस्टिवल राजस्थान के अंदर, बिल्कुल सही है आपका। स्पुतनिक गस्टर, हाँ लद्दाख। इसी को अन्य नाम क्या है? इसे मुखौटा उत्सव भी, अब बाद में हम जब बता रहे हैं तब कह रहे हैं। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम। तो लोसांग कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। हार्नबिल, लोसर लद्दाख में ही तो लिखा है। अब क्या, हम क्या कहते हैं? लोसांग सिक्किम में। ठीक है, लोसांग सिक्किम, लोसर लद्दाख। आपने जो गलत बताया तो आपका गलत है। जाने इतना धीमा बोल रहे हैं कि यहाँ तक आवाज ही नहीं आती, तो क्या होता है? हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। तो वांगचुआ आगे, अरुणाचल प्रदेश। सब का माइनस पहले दीजिए। असम। काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मुंबई। वथुकंबा तेलंगाना। इसे अन्य नाम क्या कहते हैं? फूलों का त्योहार वही कह रहे हैं, फूलदेई उत्तराखंड में सर जी मनाया जाता है। रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। हरेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड। मनाते, बताते रहो, किसी को कुछ नहीं देना, माइनस दे सकते हैं। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। तिमोर लेस्ट की राजधानी? हाँ दिल्ली सही है। फिलीपींस की राजधानी? चाबी बंद है वहां राहुल सर जी की, और जिसने हाथ उठाया हो। ब्रुनेई की राजधानी? बंदर शेरी भगवान। हाँ सही है। म्यांमार की मुद्रा? सर जी आपकी चाबी बंद है। नेपाल के पास मुद्रा? रुपया। रुपया। तो इसके संसद का नाम? हाँ हाँ सही है, राष्ट्रीय पंचायत। जातीय पंचायत नहीं है, जातीय पंचायत है। हाँ राष्ट्रीय पंचायत हमारे लिखा, जातीय सभा है तो बांग्लादेश की। अब बताना है। आगरा किला उत्तर प्रदेश में, तो इसको विश्व धरोहर में कब सम्मिलित किया गया था? हाँ 83, वहां सही है, दोनों जगह माइनस है। अजंता गुफा कब सम्मिलित की गई थी? 1983। वो 1883 कह दी, 1983 है। महाबलीपुरम का स्मारक समूह? 84 सही है। मानस वन्य जीव विहार? 85 सही है सर जी का। एलोरा गुफाएं? 86 वालों को माइनस दीजिए। आगे और जो बता रहे हो बताओ। 83 सही है। पुराने गोवा के चर्च का मठ? ये सही है सर जी का। ताजमहल हो चुका है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये कब सम्मिलित हुआ था? आगे माइनस है। हाँ 85 दादाजी सही है। श्रावणी मेला कहाँ मनाया जाता है? आगे झारखंड में है। अंडूरी मक्खन ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड।
बोनालू हो चुका है। सिरुई लिलित महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। पांग लेम सोल त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी मणिपुर में। हाँ आगे सिक्किम माइनस है। मांडू त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र नहीं है, एमपी है। एमपी वालों को सही है। नदियों का देश किसे कहा जाता है? राज सर जी की बंद है, यहाँ सब बता रहे हैं। प्यूमा का हिंदी नाम क्या है? पोषित। प्यूमा ही तो बताए। सनातन धर्म का मुख्यालय? बनारस। सही है सर जी का। गूगल नहीं, मूल संविधान में कितने मूल अधिकारी थे? आगे आगे एक भी नहीं। यहाँ पे 2 बार इनकी चाबी बंद है। आगे सबको माइनस दीजिए। टेलीस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर। बस सही है आपका। परमाणु तत्व 39 किस ब्लॉक में पाया जाएगा? आपने क्या बताया था? ये आपका माइनस है। बाद में कहने लगे बगल में बैठे भी थे। डी वालों को सही है। जनधन योजना की शुरुआत डेट सहित? 28 बिल्कुल सही। अब बताना देश का पहला हरित उद्योग कौन बंदरगाह बना है या स्थान बना है? कांडला गुजरात वाला है। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 1886 में लिखा है। 7 अप्रैल भी लिखा है। 1886 7 अप्रैल कल नहीं है। आगे किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? इसमें पायनियर से लिखा है। एडम स्मिथ के पिता थे। ठीक है, आपका सही है। वे उद्योग जो कच्चे उत्पादनों का उद्योग करते हैं क्या कहलाते हैं? अरे वो कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग। ISIS का फुल नाम? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इटली ने अपना पहला मेग फूड पार्क किस जगह पर स्थापित किया था? गुजरात में। भारत का पहला हरित क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? कांडला गुजरात। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बन चुका है? केरल। किस एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है? माइनस है। माइनस है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस। भारत की सबसे पहले डीजल कुआं खोदा गया था कहां पर? असम। डिगबोई। सही है। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी है? 360। 360 सर जी लिखा है। चट्टान पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट। सही है आपका। जम्मू कश्मीर में स्थित काला कोट खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। मानव शरीर में अधिकतर कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? बी पॉजिटिव। वहां पे सर जी सही है। सोना और चांदी को शुद्धिकरण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल लिखा, वही क्या है? अलग है तो आपका माइनस है। नाइट्रिक एसिड लिखा है। ठीक है, ठीक हो सकता है, माइनस में लीजिए। संगीत मंदिरों में संगीत की शुरुआत किसने की थी? वल्लभाचार्य। मकड़ी जो ज्वाला बनाती है तो शरीर के किस भाग से? पश्च लिखा है सर जी। यूपी में मानव अधिकार का गठन कब हुआ था? 2002। ये सही है। यूपी में हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा मिर्जापुर। तो लोग सर जी बता रहे हैं, सब भर्रो मचा रहे हैं। सबसे ज्यादा अम्लीय मान कितना होता है? अम्लीय मान 0। हाँ ये सही है। अब कुछ नहीं, बाद में हाथ उठाने। रंगोर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी। रंगूर मिट्टी वही है। रंगूर और रेगुर सब तीनों 2 नाम लिखे इसमें से। केटू की ऊंचाई बताइए आगे से। राज सर जी की बंद है। यूपी में पंचायत अदालत का नाम बदलकर पंचायत न्यायालय कब रखा गया था? 2012। केकों का देश किस देश को कहा जाता है? स्कॉटलैंड। सही है। केकों का देश। केकों का देश। भैया सुन कहाँ रहे थे इसके पहले?
नवाब ब्रांड के नाम से बेचा जाता है किसे? आलू को, आम को। सही है। साक्षरता दर में यूपी का स्थान कौन सा है सभी राज्यों में से? 29। सही है। सितार किसका किसका मिश्रण है? बीरा और तंबूरा। बीरा और तंबूरा। इसके आविष्कारक? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो यहाँ पे सही है। सिपाही की माँ किसकी कृति है? राकेश शर्मा। पहाड़ी भागों में सबसे अधिक गर्मी या सबसे ज्यादा गर्मी का महीना कौन सा होता है? अगस्त होता है। जुलाई होता है सर जी। NH2 हाँ H2SO4 का pH मान 1। वहां पे सही है। इलेक्ट्रॉन किस गति में चारों तरफ घूमता है? स्प्रिंग गति लिखा है सर जी। स्प्रिंग गति लिखा है। अब बताना है, भरो ना मचाइए। अहीर में कितनी मात्रा होती हैं? 26 माइनस है। 31 किस में होती हैं? आगे बताइए। आला छंद। सही है। तोमर में कितनी होती हैं बताइए सर जी। 12। तो अहीर में कितनी होती हैं? 11। अच्छा पहले अहीर बोल दिए। गीतिका था पूछे थे, गीतिका के 26 बता दिए। गलत बता दिए हो तो ठीक है, सॉरी उसके लिए। छम्म का प्राण किसे कहते हैं? छंद का प्राण किसे कहते हैं? तुक को लिखा है ना, समझ में पीछे कर लो। छंद के कितने भेद होते हैं? 4 लिखा सर जी। मात्रिक और वर्णिक, उभय और मुक्तक। मात्रिक छंद के कितने भेद? तो ये 3 होते हैं, सम, अर्ध और विषम। कवित्त छंद में कितने वर्ड होते हैं? 31 वर्ड। तो मालिनी छंद में 15। मध्यकांता छंद में 17। शिखंडी में 17 लिखा सर जी। जिस छंद के विषम चरण में 15 एवं सम चरण में 13 मात्रा है तो कौन सा छंद कहलाता है? उल्लाला लिखा सर जी। जिस छंद में 2 से अधिक चरण समान ना हो तो उसे कौन सा छंद कहते हैं? विषम मात्रिक। सही है। छप्पा में किसका योग होता है? रोला प्लस उल्लाला। जिस राग से हम छंद को पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? लय या गति। सही है। आगे छंद को पढ़ते समय आने वाली विराम को क्या कहते हैं? यति। ये सही है। यति लिखा है। जिस छंद में वर्णों की गणना हो उसे कौन सा छंद कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं सर जी। इसके सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है। अब बताना, सवैया छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22 से 26 तक लिखा रेंज में। गुरु के समीप बैठने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द अंतेवासी। तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी परमेश्वर। ये सही है सर जी का। जयशंकर की प्रथम इरावती। हाँ क्वेश्चन सुन ले। जयशंकर की प्रथम कहानी है ग्राम है। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति निहार, वो बता रहे हैं। आगे का प्रथम उपन्यास शेखर की जीवनी। शेखर एक जीवनी। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास महिलांचल। सही है। आगे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? गलत है। आगे भग्नदूत। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख। सही है आपका। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन। जयशंकर की प्रथम काव्य कृति उर्वशी। जूही की कली किसकी कृति है? निराला जी की। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति है। अब बताना है, अब भ्रंश बताना है आपको। मैं बोलियां बोलूं किस भ्रंश के अंतर्गत आती है। कन्नौजी, सौरसेनी, बांगरू, हरियाणवी, सौरसेनी। आगे बताना, मेवाड़ी, सौरसेनी, राजस्थानी उपभाषा में आता है। अब बताना भोजपुरी,
ये कि बिहारी मागधी, बिहारी वालों को माइनस हो जाएगा। अब बघेली, पूर्वी हिंदी में आती है। अर्ध मागधी, पूर्वी बोली उपभाषा आप बोल रहे हैं। अब बताना है कुमाऊनी, ये खास अपभ्रंश, खास अपभ्रंश। अब बताना है मैथिली, हो चुका था। मगही, मगधी अपभ्रंश में आता है। अच्छा, जैसलमेर में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। तो मेवाती, अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। दिल्ली में कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पे भी मेवाती बोली जाती है, क्योंकि उसे सटे हुए है। हाँ। सशरीर में समास, बहुब्रीहि, लाठा लाठी में बहुब्रीहि। हाँ। त्रिफला में द्विगु, आगे से इसका विच्छेद कर दीजिए। हाँ, तीन फलों का समाहार लिखा है, हिंदी है, योग में नहीं सदी मिलेगा, वही पार्टिकल मिलता है। अब बताना है नेक नाम, ये इसमें समास बहुब्रीहि सर जी। आगे बताना है गिरह कट, इसमें कौन समास है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष के अंदर बताइए इस बार से। मेघाच्छन में करण तत्पुरुष है, किसी ने? हाँ, करण है। आगे लिखा, जिसने बोला से ले लीजिए। सुख पुत्र शोक, संप्रदान तत्पुरुष। शिक्षालय, संप्रदान, यहाँ पे सही है। अब बताना कर्म विमुख, अपदान होगा, बाद में बता रहे थे। क्या भर रो मचवा रहा है। महौषधि, महौषधि में कौन सा समास है? कर्मधार है, कर्मधार है, सही है। अब कुछ पर्यायवाची बता दीजिए। ध्वजी और सिखी, ये किसकी है? मोर की, वहां पे सही है, आपका माइनस है। आगे बताना किनास, ये किसकी है? यमराज का है। बिल्कुल सही, यमराज का। आगे बताना श्राद्ध देव, ये किसका है? ये भी यमराज का। आगे बताना है तमी, ये किसका है? रात का, बिल्कुल सही है। अटवी किसका है? जंगल का। हाँ, बिल्कुल सही है। निकर का किसका है? पर्यायवाची बताना है, समूह का। अब बताना कलाप, ये किसकी है? मोर का। इसमें समूह ही लिखा है, समूह, समूह के। हाँ। आगे बताना है अब कोयल और मृगा, ये किसकी है? सारंग की लिखे, सारंग की। हेम और सुवर्ण, हेम और सुवर्ण, ये किसकी है? सोना की। पतंग और सविता, ये किसकी है? सूर्य लिखा है हमारे में, वही है, पतंग और सविता। आराधना और पूजा, अर्चना। अब बताना है नाक और परधाम, ये किसके हैं? स्वर्ग, वहीं पे सही है। हिमाद्री, हिमाचल, हाँ, हिमालय लिखा है, आ जाता हो शायद ये। पूर्वी और मही, ये किसकी है? धरती की, वहां सही, आपका माइनस है। आगे बताना है अमी और सुधा, अमृत। ईक्षण और विलोचना, ये किसकी है? आंख की होती है, सही है। तो दधी चखदीदा, ये किसकी है? ये भी आंख की है। परहुत और जिष्णु, ये किसकी है? और जिष्णु इंद्र जी की। शक और कौशिक, इंद्र की, इंद्र ही लिखा है। शक और कौशिक, इसलिए दो बोल दिए थे कि शायद हो सकता है और मिल जाता किसी में। सिद्धि और संपदा, ये किसकी है? उपलब्धि की है। उपलब्धि मिल सकता है, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य लिखा है। पद्य और अंबुज, ये किसकी है? कमल की। अंबुज, वो अम्बुज होता है। आगे बताना देववृक्ष और पारिजात, ये किसकी है? कल्प सूत्र, माइनस है आपका। कल्प वृक्ष, यहाँ सही है। अब बताना है पुष्प, धनवा और केतन, ये किसके हैं? कामदेव की, वहां सही है। गणपति और हरम्भ, ये किसकी है? गणेश जी की है।